हमारे चैनल से जुड़ने के लिए गुड्डू साउंड गुड्डू को सब्सक्राइब करें। कोई मुसलमान है, किसी भी आलिम से पूछो, किसी मुफ्ती से पूछो कि ये 63 साल की जिंदगी में जो 23 साल नबूवत की जिंदगी है, ये 23 साल जिंदगी में बड़े गज़बे हुए, बड़ी लड़ाइयां हुई इस्लाम और कुफ्र के दरमियान। लेकिन ये गज़बे, ये लड़ाइयां, ये मजबूरी थी, शौक नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने गज़बे में शरीक हैं वो मजबूरी है, शौक नहीं। लेकिन ये सारे गज़बे में शरीक रहने के बावजूद एक आलिम नहीं आपको कोई बता सकता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी काफिर को, कभी किसी मुनाफिक को, कभी किसी फासिक को अपने हाथ से कत्ल किया। 23 साल जिंदगी में हमारे आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरा लेके आप उस लड़ाई में बताते खुद शरीक हैं, बनफ्स नफीस शरीक हैं। किसी जंग में आपके दंदाने मुबारक शहीद हुए, खुद की कड़ियां लगी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी अज़ियत के बाद भी किसी दुश्मन को अपने हाथ से कत्ल नहीं किया। वजह, नबी के हाथ से जो कत्ल किया जाता है उस पर जन्नत हराम हो जाया करता है। जो नबी के हाथ से मारा गया उसको जन्नत कभी नहीं मिलनी। कुफ्र है, निफाक है, फिस्को फजूर है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से इतनी दर्द है कि मैं अपने हाथ से किसी को कत्ल न करूं। हो सकता है कि मेरा अल्लाह जिसको मैं काफिर समझ रहा हूं उसके किसी अच्छे अदा के वजह कर जन्नत में दे देगा, और अगर मेरे हाथ से मारा जाएगा तो वो अच्छे अदा के वजह कर भी जन्नत में नहीं जा सकता। उस नबी की उम्मत है। निफाक का, बगावत का, हसद का, बुग़्ज़ का बड़ा चट्टान रख करके हम कोई अमल ये चाह लें कि अल्लाह के नजदीक मकबूल बारगाह हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी नमाज खतरे में है, मेरा रोजा खतरे में है, मेरा हज खतरे में है, मेरा ज़कात खतरे में है। उस वक्त तक के लिए जब तक कि हम एक मुसलमान भाई के निफाक को अपने सीने से न निकालें। अल्लाह ने क्या कहा? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ऐ लोगों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरका मत करो। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? ला तहासदू वला तबागदू वला तदाबरू वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना। ऐ मुसलमानों, आपस में हसद मत करो, आपस में बुग़्ज़ मत करो, आपस में लड़ाई झगड़े फितने फसाद की बात मत करो। वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना, तुम आपस में भाई भाई हो। मुसलमानों, अब भी तारीफ दिखाने की जरूरत है। इस्लाम आने के बाद रंग, नस्ल, जात, बिरादरी, इलाकाई कैद सारा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म कर डाला, खत्म कर डाला। पांव तले रौंद डाला। कहां से आए हो? कहा गफारा से। क्या नाम है? कहा अबूजर। कहा तुम भी मेरे भाई। कहां से आए हो? कहा फारस से। क्या नाम है? कहा सलमान। कहा तुम भी मेरे भाई। कहां से आए हो? कहा हबशा से। क्या नाम है? कहा बिलाल। कहा तुम भी मेरे भाई। बिलाल हबशी
हबशा के सरजमीन के रहने वाले बनु उमैया के गुलाम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला ने उनको खरीदा, आजाद किया और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की निस्बत जुड़ने के वजह कर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत बिलाल को इतना ऊंचा मकाम दिया कि जिस शख्स ने अपने रुपए से बिलाल को आजाद करवाया था उस शख्स ने कभी ऐ बिलाल कह के नहीं कहा, कभी ऐ बिलाल नहीं कहा, कभी गिरे नजर से नहीं देखा कि ये तो वही शख्स है जिसको मैंने अपने रुपया से आजाद करवाया है। जब भी मुखातब करने की जरूरत पड़ी कहा या सैयदी बिलाल। कौन कह रहे हैं? नबी के बाद इंसानों में अगर कोई मर्तबा का हामिल है तो वो जात है सैयदना अबू बकर सिद्दीक। वो जात है सैयदना अबू बकर सिद्दीक की। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कभी ऐ बिलाल नहीं कहा। जब भी मुखातब करने की जरूरत पड़ी या सैयदी बिलाल कहा। अमीरुल मोमिनीन उमर इब्नुल खत्ताब या सैयदी बिलाल कह करके पुकारा। कौन सी चीज थी जिसने हबशा के सरजमीन के रहने बसने वाले, काली सूरत के मालिक, मोटों होठों वाले, उनको या सैयदी बिलाल कहा गया? वो इस्लाम की मोहब्बत थी, वो इस्लाम की उखुव्वत थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क का वजह था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कभी बिलाल नहीं कहा, उमर फारूक ने कभी बिलाल नहीं कहा या सैयदी बिलाल। और इस्लाम तो नीचों को ऊंचा करने के लिए आया है। जो आपने सुना भी मुफ्ती सलाउल्लाह साहब, इस्लाम आया औरतों को मकाम, इस्लाम आया फहश बातें दुनिया से खत्म करने के लिए, बेहयाई को मिटाने के लिए। रात दिन आपके पास उलमा कहते हैं इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज रोकती है बेहयाई से और मुनकरात। मेरी नमाज कैसी है जो मुनकरात से अभी तक नहीं रोकी? क्या मुनकरात में ये नहीं है कि तुम अपने भाई से निफाक मत करो? ये दाखिल नहीं है मुनकरात में कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से हसद न करे, ये मुनकरात में दाखिल नहीं है। हम 5 वक्त नमाज का एहतमाम करते हैं, अब बगावत की बड़ी गट्ठर रखते हैं और उस मजहब के मानने वाले हैं जिस मजहब ने अदना को आला कर दिया। नाज है, रात दिन हम चीखते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से हमें मोहब्बत। आज जो हमारे दरमियान जो निफाक है मुसलमानों में, जिसके वजह कर कमजोरी आ चुकी हमारे अंदर, हमारी हवा उखड़ गई, आपस के इत्तेफाक खत्म होने की वजह कर हमको कहा गया था अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, आपस में तफरका मत करो। जब आपस में तफरका करोगे तो तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, और जब हवा उखड़ जाएगी तो तुम्हारी तादाद समंदर के झाग के बराबर भी रहेगी, लेकिन तुम बेकदर रहो। जिस तरह समंदर के झाग में कोई वजन नहीं हुआ करता है, उसी तरह तादाद के बावजूद भी तुम्हारे अंदर कोई वजन नहीं होगा। आज ये सारी चीजें हमारे सामने हैं, बावजूद इसके कोई मीरास की लड़ाई नहीं, कोई जागीर की लड़ाई नहीं। लड़ाई ये है कि भाई फला का बेटा है, फला खानदान का है, ये मुफ्ती, इसका इक़्तिदा हम कर लें। अरे अल्लाह के बंदे, इस्लाम तो अदना को आला कर दिया। अगर बिल्कुल अदना खानदान का जो गरीब था, इफलासी में जिंदगी गुजार रहा था, अल्लाह ताला ने उसके घराने में अगर किसी को आलिम पैदा कर दिया है
और हम रसूल के मानने वाले हैं, तो मेरे रसूल का हुक्म है अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस, उलमा अंबिया के वारिस। उलमा की कदर करो, गर्चे वो आलिम अमाल के एतबार से निहायत घटिया हो, लेकिन हश्र के मैदान में देखा जाएगा कि एक आलिम जिसके इक्तदा करने वाले लोग, जिसके साथ अजमत के नजर से बैठने वाले लोग जन्नत में जा रहे हैं और मौलाना साहब जहन्नम में जा रहे हैं। मौलाना अपने बदअमाली की वजह कर जहन्नम में जा रहे हैं, और जो एक आलिम समझ करके उसके साथ मोहब्बत से बैठ गया, उसके हक में अल्लाह ताला का फैसला जन्नत का होगा। आज देखता हूं, अजीब बात है भाई, किसी कबीले का, किसी खानदान का, अव्वल तो इस्लाम में है, इस्लाम में कबीला, खानदान, ऊंच नीच, आला अदना असफल अर्जल है ही नहीं, सब बराबर। अरे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से ऊंची कोई जात नहीं हो सकती, लेकिन सहाबा के दरमियान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह घुल मिल करके बैठते थे कि बाहर से आने वाला दिमाग में बड़ा पुलिंदा बांध के आता था कि मुसलमानों का बादशाह ऐसा ज़र्क़ वाला, ऐसा बर्क़ वाला, ऐसे तख्त में बैठा होगा, लेकिन जब वो मस्जिद नबी में पहुंच जाता तो पूछने का मोहताज होता कि मुसलमानों का बादशाह, मुसलमानों का पैगंबर कौन है। जब लोग तारुफ कराते थे तब पता ये चलता था कि यही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना घुल मिल करके सहाबा के साथ बैठते थे, और किसी की भी अच्छाई उसके किसी दूसरी चीज की वजह कर दब नहीं सकती। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हबशा के सरजमीन के रहने वाले पक्का आशिके रसूल थे, इश्क में पिटाते रहे, सोबतें झेलते रहे, हमेशा अहद अहद का नारा लगाते रहे, कुफारो मुशरिकीन को कहते रहे कि तुम मेरे जिस्मों को मार करके छलनी बना दो, लेकिन जिस दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत बैठी है, उस दिल से मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत तुम निकाल नहीं सकते। आज आला अदना देख रहे हो, फजर के आजान में हय्या अल फलाह के बाद कौन कलमा इस्तेमाल करता है मुअज्जिन? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ये क्या जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबान से निकली हुई कलम की बात थी? उलमा है यहाँ मौजूद, पूछ लीजिए। सैयदना जिब्रील लेकर आए थे, जैसे पूरे अजान लेकर आए थे। सैयदना जिब्रील जो अजान लेकर आए थे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। इतना ही है या और है? उलमा बैठे हैं, पूछ लो। और नहीं, इतना ही है। ये फजर की अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहां से आया? हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अजान दे करके मोहल्ले में लोगों को जगाया करते थे, ऐलान किया करते थे, अय्युहन नास अस्सलात अस्सलात अस्सलात, अय्युहन नास अस्सलात। ऐलान करते हुए बिल्कुल ताकत नहीं, वल्लाह बोलने की सलाहियत नहीं, बोल रहा हूं सिर्फ दर्द से। बड़ी तकलीफ होती है, इस जगह से बड़ी मोहब्बत है। मैंने शुरू से इस सरजमीन से मोहब्बत की और बड़ी मोहब्बत की।
मेरे बाप को भी यहाँ से मोहब्बत थी। यहाँ के कितने बच्चों को निकाल करके मदरसा हुसैनिया में जाके दाखिला कराना, मौलाना अजहर साहब रहमतुल्लाह अलैह को लेकर के इस सरजमीन पर आना, लोगों से मिलवाना, तारुफ कराना, बड़ी तकलीफ होती है। इतने अच्छे लोग आपस में आखिर कौन सी चीज है जो लोगों को शीरो शकर होने से रोकता है? हम क्यों शीरो शकर नहीं होते? बड़े बड़े उलमा यहाँ आए हैं, हम लोग क्या है? हम लोग कुछ नहीं, कोई है। बावजूद इसके बजाय एक नया इनकलाब आने, एक दूसरे से इतना आपस में निफाक और बिगाड़, और ये समझा जाए कि ये आलिम होने की वजह कर हमारे गांव में टूट पैदा होगा। अरे आलिम अगर कोई अवाम में निफाक पैदा करवाता है तो वो आलिम हो ही नहीं। आलिम का काम है जोड़ना, आलिम का काम तोड़ना नहीं है, आलिम का काम बांटना नहीं है, आलिम का काम चटाइयों में तकसीम करना नहीं है, आलिम का काम खानदानी शजरा बताना नहीं है, बल्कि सारे मुख्तलिफ खानदान को एक खानदान बना देना, ये आलिम। अल्लाह के रसूल का काम क्या था? तू बराए वस्ल करदन आमदी, ने बराए फसल करदन आमदी। अल्लाह के रसूल आप लोगों को लोगों से जोड़ने के लिए भेजे गए हैं, लोगों को लोगों से तोड़ने के लिए नहीं। आपका काम जोड़ना है। उलमा अंबिया के वारिस हैं, उलमा का काम है लोगों का जोड़ना। अंबिया के वारिस कहलाने के बाद अगर कोई आलिम शैतानी फितरत में लोगों में तोड़ पैदा करता है तो आलिम हो ही नहीं। लेकिन हमारा आपका जो काम है, एक आलिम होने की हैसियत से रसूल का वारिस है, हम इसलिए कदर करते हैं। इसीलिए कदर करने के वजह कर कभी कभार कोई अमल आपके पास नहीं होगा और सिर्फ एक आलिम के कदर के वजह कर आप जन्नत में चले जाएं।